नमस्कार दोस्तों। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के ताजे आंकड़े पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बिल्कुल रहस्यमय बताया। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को समझ पाना मुश्किल है। पिछले कुछ दिनों में जो सरकार की तरफ से जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, भारत में आर्थिक स्थिति को लेकर के, या भारत का विकास दर को लेकर के, या भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर के, या होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर के जो आंकड़े जारी किए हैं, इस पर ही सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि इन आंकड़ों को समझ पाना काफी कठिन है, मुश्किल है, ये काफी ज्यादा रहस्यमय है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, मैं न्यूनतम जीडीपी आंकड़े को समझ नहीं सकता, वह रहस्यमय है और आपस में मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, सरकार द्वारा बताई जा रही मुद्रास्फीति की दर 1 से 1.5% है, यानी 1 से 1.5% है, जबकि अर्थव्यवस्था में वास्तविक महंगाई दर 3 से 5% के बीच है। तो यानी कि सरकार कह रही है कि भारत में जो मुद्रास्फीति है यानी महंगाई वो 1 से 1.5 के बीच है, लेकिन वास्तविक आंकड़े कुछ और है, 3.35%। इसीलिए इन डेटाओं को, इन आंकड़ों को समझ पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इन सभी डेटा का आपस में मेल नहीं खा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ रही है, वहीं निजी खपत 3% की दर से पिछड़ रही है। तो यानी एक तरफ बताया जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो स्पीड है वो 7.5% की स्पीड से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ लोगों का जो निजी खपत है, खाने पीने और चीजों पर जो खपत कर रहे हैं, वो 3% से नीचे गिर रही है। और हम आपको बता दें, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से नीति आयोग के सीईओ निजी खर्च के आधार पर बता रहे हैं कि भारत के अब सिर्फ 5% से कम लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। और वहीं कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत का 19.3% बच्चा अभी भी जीरो फूड कैटेगरी में शामिल है। भारत के 67 लाख बच्चे जीरो फूड कैटेगरी में शामिल है। तो यानी कहने का मतलब कि आंकड़ों को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, ये बात पूर्व आर्थिक सलाहकार को भी समझ में नहीं आ रही। सुब्रमण्यम ने कहा कि न्यूनतम आंकड़ों में त्रुटियां और चूक जिनका हिसाब नहीं दिया गया है, वास्तव में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 7.6% वृद्धि दर में से लगभग 4.3% अंक जितना ही है। यानी कि सुब्रमण्यम ने कहा कि न्यूनतम आंकड़े में जो त्रुटि है, जो चूक है, उनका हिसाब सरकार के तरफ से नहीं दिया गया है। और वास्तव में जो बताया जा रहा है कि भारत की जो विकास दर है वो 7.6% है, जो लगभग 4.3% अंक जितना ही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से, ताकि यह पता चले कि कितना स्पीड से देश का विकास हो रहा है और आने वाले चुनाव में इनका फायदा उठा सके। और मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, उन्हें तो इन सब आंकड़ों से कोई लेना देना ही नहीं। वो सिर्फ दिन और रात एक ही डिबेट में फंसी रहती है कि कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, कौन कहां से जीत रहे हैं, कौन पार्टी परिवारवाद है, कौन पार्टी परिवारवाद नहीं है। बाकी जो डेटा है, जो फैक्ट है, इन सब से इन मीडिया चैनलों को कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि अरविंद सुब्रमण्यम अक्टूबर 2014 से जून 2018 तक देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किए थे। यानी कि अरविंद सुब्रमण्यम जो सवाल खड़े कर रहे देश के आंकड़े को लेकर के, देश की जीडीपी को लेकर के, ऐसा नहीं कि ये यूपीए की सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। और वो अब सवाल आंकड़े को खड़े कर रहे 2023 और 2024 के जीडीपी ग्रोथ को लेकर के। 2023 और 2024 में जो आंकड़े दिए गए हैं मुद्रास्फीति को लेकर के, इन आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहे कि इनमें से कोई भी आंकड़े आपस में मेल नहीं खा रहे। इसीलिए इन आंकड़ों को समझ पाना काफी रहस्यमय है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि पिछले 2 या 3 महीने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में बहुत तेजी से गिरावट आई है। तो यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट आई है, लेकिन ये भी आंकड़े मेन स्ट्रीम की मीडिया से गायब है। हम आपको बता दें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश के डेवलपमेंट की एक कड़ी मानी जा रही है। किसी भी देश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है या उस देश में कितना ज्यादा डेवलपमेंट होने की आशंका है, इस बात का अंदाजा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भी लगता है। जितना भी किसी देशों में फंडिंग ज्यादा आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, उस देश का विकास दर उतना ज्यादा बढ़ेगा। और पिछले 2-3 महीना में भारत में एफडीआई में भी कमी देखने को मिली है, लेकिन इन सब आंकड़ों को लेकर के मेन स्ट्रीम की मीडिया में कोई भी डिबेट आपने नहीं देखा होगा।
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का एफडीआई ही नीचे आ रहा, बल्कि उभरती बाजार में आने वाले वैश्विक एफडीआई में भारत की हिस्सेदारी भी कम हो रही है। तो यानी कि भारत में एफडीआई ही नीचे आ रहा है, सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की एफडीआई में हिस्सेदारी भी नीचे आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर भारत निवेश के लिए इतना आकर्षक देश बन गया तो अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों नहीं आ रहा है? कॉर्पोरेट निवेश भी 2016 के स्तर से काफी नीचे। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि भारत को लेकर के विश्व गुरु भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पूर्व आर्थिक सलाहकार करे पिछले 2-3 महीने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे गिर रहा है। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे ही नहीं गिर रहा, बल्कि वैश्विक एफडीआई में भारत की हिस्सेदारी भी नीचे गिर रही है। तो यानी कि भारत इतना आकर्षक, मतलब यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की इतनी ज्यादा उम्मीद, क्योंकि भारत एक यंग पॉपुलेशन है, भारत के सामने कई सारे अपॉर्चुनिटीज खड़े हैं, इसके बावजूद भारत में क्यों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है? और कॉर्पोरेट निवेश भी 2016 के स्तर से नीचे है। इसके बावजूद मेन स्ट्रीम की मीडिया में इन सब पर कोई चर्चा नहीं होती, क्यों कोई डिबेट नहीं होती, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे जाते कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद, भारत को इतने सारे मौके होने के बावजूद भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट क्यों नीचे जा रहा है, क्यों नीचे गिर रहा है? इसके पीछे क्या खामी है? क्या सरकार अपनी नीतियों को सही से लागू नहीं कर पा रही है? क्या कमी है? इस पर कोई भी डिबेट हमें देखने को नहीं मिलते। हाल ही में जारी आंकड़े के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 1.5 साल में सबसे तेज गति से वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़ी है, जो कि 8.4% रही है। यह आंकड़े उम्मीद से बेहतर थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि एनएसओ ने भी चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान को संशोधित कर क्रमशः 7.8% से और 7.6% से 8.2% और 8.1% कर दिया। यानी कि एनओसी ने भी भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसे संशोधन करके उसके ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया। एक और जहां सुब्रमण्यम न्यूनतम जीडीपी आंकड़े पर चिंता व्यक्त की है, वहीं भारत के पूर्व मुख्य संख्याकविद प्रणब सेन ने करण थापर को बताया कि पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि का 7.8% आंकड़ा अधिक प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में 6.5% आंकड़ा ज्यादा सटीक है। तो यानी कि भारत का जो पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% दिखाया गया, इस पर पूर्व मुख्य संख्याकविद प्रणब सेन कहते हैं कि ये ज्यादा लग रहा है। वास्तव में जो सटीक आंकड़ा है वो 6.5% होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि का आंकड़ा केवल अर्थव्यवस्था की स्थिति को आंशिक तस्वीर पेश करता है, वह बेरोजगारी के उच्च स्तर को सामने नहीं रखता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है। जुलाई 2022 से जून 2023 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में व्यक्ति स्वरोजगार या अनैतिक श्रम में लगे हुए हैं। तो यानी कि भारत में बेरोजगारी का इतना बुरा स्थिति है, और इसको लेकर के आप कहीं भी कोई मेन स्ट्रीम की मीडिया में डिबेट नहीं देखे होंगे, एक आध दो चैनल को छोड़कर। तो ये है भारत में विकास दर या जीडीपी को लेकर के भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की चिंता। और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार ऐसा नहीं कि यूपीए की सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार थे, और वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो आंकड़े पेश किए जाते हैं इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इन पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।